प्रोग्राम के तहत हम बदलते भारत में उर्दू साहित्य ये विषय है। इस पे अपने विचार रखने के लिए मैं गुजारिश करूंगा प्रोफेसर सैयद अहमद अब्बास साहब से, जो कि लखनऊ विश्वविद्यालय में उर्दू के हेड ऑफ डिपार्टमेंट रह चुके हैं। वो आए बदलते भारत में उर्दू साहित्य पर अपने ख्यालात रखें। डॉक्टर प्रोफेसर सैयद अहमद अब्बास साहब। सदर मोहतरम, हाजिरीन जलसा, नौजवानों, साथियों, अदीबों, साहित्यकारों, बहुत खुशी की बात है और मुझे यकीनन बहुत खुशी है कि अदब से दिलचस्पी रखने वालों में नौजवानों की बड़ी कसीर तादाद है। उमूमन ये होता है कि अदबी जलसों में बुजुर्ग लोग दिलचस्पी लेते हैं। आज आप कसीर तादाद में जो भी हैं, मैं कभी तादाद पर गौर नहीं करता, मगर उस रुझान पे गौर करता हूं कि जिस रुझान से आला अदब पैदा होता है। ये नई नस्ल है, नया जमाना है, नई फिक्र है, नई सियासत है, नई दुनिया बन रही है, दुनिया सिमट रही है। गांव से अब दुनिया मुट्ठी में आ गई है। कहा जाता था कि दुनिया एक गांव है, और मुझे लगता है कि दुनिया अब हमारी मुट्ठी में है। बहरहाल, किसी भी अदबी जलसे को करने के लिए जितनी मेहनत, मशक्क़त और दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, वो वही जानता है जो उसको करता है। इसलिए मैं उन लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूं जिन्होंने इसका इनेकाद किया। मैं भी आया, मुझे बहुत अच्छा लगा, मगर मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं। आज अदब की मुख्तलिफ शक्लें हैं। कल किताबों, रिसालों, मुशायरों और गोष्ठियों के जरिए अदब का प्रचार होता था। आज टीवी, मोबाइल के जरिए अदब पेश किया जा रहा है। आज खास तौर से हिंदुस्तान में जो फिजा है, जाहिर है उसमें अदब लिखना, अदब कहना, अदब सुनाना, यानी दिल की बात जो महसूस करता है अदीब, और अदीब ऐसे नहीं महसूस करता, उसका मुतालिया होता है, उसकी मुसाफरत होती है, उसका मुशाहिदा होता है, उसका तजुर्बा होता है। चाहे वो शायर हो, चाहे वो अफसाना निगार हो, उसके मुशाहिदे, मुताले, मुसाफरत और तजुर्बे की बुनियाद पर अदब आता है। और अदब खाली मज़े के लिए नहीं है, हिस्स के लिए नहीं है, आपको हंसाने के लिए नहीं है, आपको खुश रखने के लिए नहीं है, बल्कि आपकी इस्लाह के लिए भी है। फर्द की इस्लाह के लिए, समाज की इस्लाह के लिए, मुल्क की इस्लाह के लिए। जब फर्द ठीक होता है तो समाज ठीक होता है, जब समाज ठीक होता है तो मुल्क ठीक होता है। मुल्क मिट्टी, पेड़, जमीन का नाम नहीं है, मुल्क उसमें बसने वाले लोगों का नाम है, उसमें रहने वाले तमाम लोगों का नाम मुल्क है। मुल्क बगैर इंसानों के नहीं हो सकता, इंसान के बगैर मुल्क नहीं हो सकता। हमारा हिंदुस्तान भी तारीख गवाह है। आज से नहीं, आर्य आए, कुषाण आए, हूण आए, मंगोल आए, आज कुछ लोग कहते हैं कि इस मुल्क में मुसलमान बाहर के हैं। आज जबाबंदी की जाती है जो इस मुनाफरत के खिलाफ बोलते हैं, जो सच्चाइयों को सामने रखते हैं। हिंदुस्तान एक बड़ा मुल्क है। यही वजह है कि हर 10 मील के बाद जबान बदल जाती है, बोली बदल जाती है। आपको याद होगा, एक बड़े टीवी के आदमी ने कहा था कि मैं सरहद के उस पार जाता हूं तो मुझे अपनापन मिलता है, मैं जब दक्षिण भारत जाता हूं तो मुझे अपनापन महसूस नहीं होता।
यह हिंदुस्तान की खूबसूरती है कि 10 मील के बाद जबान बदल जाती है, कल्चर बदल जाता है, रहन सहन बदल जाता है, मुख्तलिफ किस्म की कौमें। कोई ऐसा नहीं है जो ये कह सके कि हिंदुस्तान में आप बाहर के हैं और हम यहाँ के हैं। आज मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं एक उस्ताद हूं, मेरे लिए सब बराबर हैं, मगर हिंदुस्तान का मुस्तकबिल खतरे में है। इस मिजाज ने जो चिंगारी 100 बरस पहले लगाई गई थी, जिसने गांधी जैसे अजीम, दुनिया के अजीम तरीन आदमी की जान ले ली, आज वो मिजाज घर घर उबल रहा है, जाहिर किया जा रहा है, इवेंट की शक्ल में पेश किया जा रहा है। और ये मुल्क इस तरह की चीजों को बर्दाश्त नहीं करता। अदीब की जिम्मेदारी भी है। मैं आपको अफसाना सुनाता, मगर मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि चंद नौजवान से ही, मगर आप ये जान लीजिए कि हिंदुस्तान जो है मुख्तलिफ कौमों का, मुख्तलिफ रंगों का, मुख्तलिफ शक्लों का, मुख्तलिफ मजहबों का, मुख्तलिफ जातों का, मुख्तलिफ बिरादियों का गुलदस्ता है। आप गेंदे के फूल को बहुत कद्र की निगाह से देखते हैं, मगर गेंदे के फूल में वो नीचे जो बड हरी रंग की लगी है, अगर उसे निकाल देंगे तो एक एक पत्ती अलग हो जाएगी। उसी तरह से हमारा ये मुल्क गुलदस्ता है। और आज अदीब ये महसूस कर रहा है कि अगर मैंने ऐसा कोई अफसाना लिखा, मैंने ऐसी कोई शायरी की, या मैंने ऐसा कोई ड्रामा पेश किया, तो कहीं ऐसा ना हो कि कल मुझे सरकार की तरफ से जो मेरा हक बनता है वो हक रोक दिया जाए। शायर, अदीब, अफसाना निगार आजाद है। जब सल्तनतें थीं, बादशाह थे, उनके सामने भी कलम आजाद था। आज कलम को, आवाज को, जबान को बोलने दीजिए। बोलिए कि लब आजाद हैं, बोलिए जो आपको लगता है। आप बताइए कि तालीम में आप क्या कर रहे हैं। आप क्या चाहते हैं कि हिंदुस्तान का 99% नौजवान बच्चा मामूली तालीम हासिल करे? ये सरकारी स्कूलों में किस तरह का बंदोबस्त है? क्या चंद लोग ही आला तालीम हासिल करेंगे, बाकी सब गुलाम रहेंगे? मेरा ख्याल यह है कि जब 125 करोड़ लोगों को बेहतरीन तालीम मिलेगी तो हर घर से APJ अब्दुल कलाम निकलेंगे, हर घर से गांधी निकलेगा। और जब आप थोड़े से लोगों को आप तालीम देंगे तो थोड़े से लोग निकलेंगे और उनकी हुकूमत होगी, कसरत पर उनकी हुकूमत बन जाएगी। और ये एक पूरा निजाम है हमारे मुल्क में। आप हजरात जानते होंगे, हिंदुस्तान से बाहर जाने वाले जो लड़के हैं, वो जो फीस अदा करते हैं दूसरे मुल्कों में, वो 1,50,000 करोड़ के बराबर है। और हिंदुस्तान का पूरा बजट 50,000 करोड़ का नहीं है। ये क्या इंतजाम है? हम कैसे तरक्की करेंगे? इल्म के बगैर कोई मुल्क, कोई समाज, कोई माशरा, कोई शख्स तरक्की नहीं कर सकता। लाइल्मी मौत है, इल्म जिंदगी है। तो मुल्कों की जिंदगी भी इल्म के साथ है। मगर आज आप देखिए, कॉलेजों में टीचर्स नहीं है, यूनिवर्सिटियों में टीचर्स नहीं है। खाली एक शहर या एक सूबे की बात नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में ये है। और किसी को तवज्जो नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। और जब वो जाते हैं तो उन पे लाठियां चल रही हैं, उन पे हंगामे किए जा रहे हैं। आपने सुना होगा कि ये हमारे CRPF के इतने जवान जो मारे गए, उनकी शहादत का बहुत जिक्र है। मगर क्या आप ये जानते हैं कि जब वो अपनी पेंशन के लिए दिल्ली में मुजाहरा कर रहे थे तो उन पे लाठियां चलाई जा रही थी? उनको आप शहीद कहते हैं, उनको शहीद का दर्जा नहीं है। ये दोहरापन खत्म करना होगा, तभी समाज आगे बढ़ेगा। और ये अदीब की जिम्मेदारी है, ये साहित्यकार की जिम्मेदारी है, क्योंकि वो नकीब होता है, वो समाज को जगाने वाला होता है। सोए हुए
इंसानों को बेदार करने का वसीला जो है वो अदब है। और मैं ये भी कहता हूँ कि आज के ज़माने में सबसे अहम अदीब जो है वो अखबार नवीस है। कम से कम समाज को खबरों तक पहुंचाए। तो अगर खबरें आप तक नहीं पहुंचेंगी तो आप समाज के उस मसले का हल नहीं देंगे। सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी आज अदीब की है। इन बातों के साथ मैं आप हजरात का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और मैं ये उम्मीद करता हूं कि अब जब आप कॉन्फ्रेंस करेंगे तो कॉन्फ्रेंस को मुख्तलिफ हिस्सों में बांटेंगे और लोगों को, चाहे आपके 100 लोग हों 50 हों, मगर अलग अलग मौजूआत पर अलग अलग चीज़ों पर बात होनी चाहिए। मैं ज़बान पे नहीं बोल सका, अदब पे नहीं बोल सका, रुझान क्या है उस पे नहीं बोल सका, आपको बहुत सी चीज़ें बता नहीं सका। बहरहाल मुझे इस बात की खुशी ज़रूर है कि आप में इतनी बेदारी तो है, इस इटवा शहर के इन नौजवानों में इतनी बेदारी तो है कि वो अदब की महफिल सजा सकें। शुक्रिया।